गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, जो चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो चैप्टर में रीड करूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रीड करूँगा, तो और वो आपको हैंड टू हैंड आपको समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर हेडिंग है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो एक सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं वो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं। ओके, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है आपका जो ट्रांसपोर्ट है आपका वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है आपका वो ट्रांसपोर्ट? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। आपको सिर्फ एक सिंपल लाइन याद रखनी है, इसके अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फिर आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस मल्टीसेलुलर होते हैं, तो उनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उस सिस्टम को बोलते हैं अपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट का मतलब होता है फूड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना। बेसिकली जो चैप्टर है वो इसी रिगार्डिंग है। जो चैप्टर है आपका, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, उसके अंदर जो है फूड का ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक कैसे हो। तो यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो वो तो होगा डिफ्यूजन के थ्रू, एंड अगर मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो उसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलेंगे अपन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अगला जो हेडिंग आता है का ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? मैंने बोल दिया, उनके अंदर इंटरनली ट्रांस सिस्टम होता है। जैसे मैं हूँ तो अब मेरे अंदर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड है, और ब्लड जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाता है फूड को लेके। तो ये सारा सिस्टम जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हम आगे हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, अगला आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमंस। जो अब ह्यूमंस के अंदर कैसे जो है जो सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस के अंदर 3 फैक्टर पाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। पहला है आपका ब्लड, है ना, फिर आता है आपका ब्लड वेसल्स, और तीसरा आता है आपका हार्ट। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है मल्टीसेलुलर या ह्यूमंस के लिए याद रखना है। तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, और हार्ट है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। किसके अंदर? मल्टीसेलुलर के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। ओके, तो अगला आता है ब्लड। ब्लड जो है आपका, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, और ब्लड जैसे जो अपना हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, और पंपिंग के थ्रू जो है ब्लड जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे आपका सर्कुलेट होता रहता है। और ब्लड के अंदर ही आपके जो, जैसे आपका ये आपका ब्लड है, ठीक है। अब इसी के अंदर आपका जो आप जो फूड खाते हो ना, वो फूड अंदर जाके किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज, है ना, प्रोटीन, फैट, है ना, विटामिन, इन सब जो वो ये फूड बेसिकली क्या आपके न्यूट्रिशंस में चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो न्यूट्रिशंस किसके अंदर आ जाते हैं? ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब यही ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है, और आपको जो है एसेंशियल जो है न्यूट्रिशन जिनकी अपन को ज़रूरत रहती है, तो वो सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू हमें मिल जाती है। तो बेसिकली ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका ब्लड। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ब्लड जैसे आप यहाँ से काटोगे तो ब्लड निकलने लग गया। तो बेसिकली अगर ब्लड जो है आपका, ऐसे बॉडी के अंदर भी किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? आपका ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। और ठीक है, ब्लड को पंप करने का काम कौन करेगा? हार्ट। तो ये तीनों चीज बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके। ओके, तो ये हो जाएगा। तो अच्छा, ब्लड को है ना कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इट फॉर्म्स अ मीडियम विच न्यूट्रिशन इम्पोर्ट गैसेस, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। तो वही चीज़ें जो मैंने बताई। ठीक है, अगला आता है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। कंपोजिशन याद रखना है आपको ब्लड का। ब्लड जो है आपका, ब्लड आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स।
अगर कोई आपसे पूछ ले ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो याद रखना है, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, प्लेटलेट, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। आपके ब्लड का जो कलर रहता है वो रेड आरबीसी के कारण रहता है। ब्लड के अंदर जो है डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी जो है बेसिकली आपको जो है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है डब्ल्यूबीसी, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मा जो है आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा जो पार्ट रहता है वो प्लाज्मा का रहता है, और जो है प्लेटलेट्स आपके ब्लड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है। डब्ल्यूबीसी के वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें तो द रेड ब्लड कॉर्पसल्स और इरेथ्रोसाइट्स भी इसको बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को जो है सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। सोल्जर ऑफ द बॉडी क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो है ये क्या बनाते हैं, जैसे आपके कभी कभी आपको जो है चोट लग जाती है तो ब्लड जैसे निकलने लग जाता है, किसी पार्ट से आपको कहीं इंजरी हुई तो ब्लड निकलने लग जाता है, तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद वहाँ पर जो है ब्लड ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर कुछ रेड रेड सा पोर्शन बन जाता है और वहाँ पर वो ब्लड उसका अपने आप ही रुक जाता है। वो रुकता क्यों है, वो प्लेटलेट्स के कारण रुकता है। अगर आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है तो वो ब्लड नहीं रुकेगा, वो पूरा ब्लड आपकी बॉडी से बाहर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्लाज्मा है, आपके ब्लड का जो है 90% भाग जो है क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है आपका फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड का क्या काम होता है वो देखते हैं। इट कैरीज लाइफ गिविंग ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ब्लड का क्या काम रहता है, न्यूट्रिशंस तो ये पहुंचाता ही है, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है आपका ब्लड आपका पहुंचाता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ वो याद रखनी है आपको, ब्लड जो है ऑक्सीजन, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी रहता है, और वो कौन पहुंचाता है, आपका ब्लड आपका वो पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, लाइफ गिविंग ऑक्सीजन जो है ये जो ब्लड है आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हर एक पॉइंट तक। फिर उसके बाद इट कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूव द लंग्स, ठीक है। तो इट कलेक्ट CO2 एंड फ्रॉम द लंग्स। तो क्या करता है, जो CO2 है, CO2 को हमारी बॉडी से कलेक्ट करता है, और जो है इट कलेक्ट CO2 फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे लंग से CO2 को जो है कलेक्ट करता है ये। ब्लड इज द व्हीकल फॉर मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वही है जो आपके इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस जो है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने रहता है। इट हेल्प मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर भी जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग जर्म्स, आपके अगर जो आउटसाइड जो जर्म्स रहते हैं अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है, और इसके सारे फंक्शन हो चुके हैं। अगला होता है आपका ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल जो है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे।